नमस्कार दोस्तों, द अवतांश क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं मैथिली पांडे आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमने छंद के विषय में कुछ जानकारियां ली, आइए उसके प्रत्येक चरण के बारे में कुछ जानते हैं, या कह लीजिए उनके अंगों के बारे में हम कुछ विस्तृत विश्लेषण कर लेते हैं। तो दोस्तों, मैंने कहा था कि छंद के 7 चरण हैं। और देखिए दोस्तों, ये सातों अंग क्यों बनाए गए? क्योंकि किसी के आनंद में कमी ना हो पाए, जो आह्लादित करने का इसका प्रयास है वह कहीं निरर्थक ना हो जाए। इसीलिए दोस्तों, थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा। आपने विक्रमी संवत का नाम सुना है? या शुरू किसने किया? आपको पता है विक्रमी संवत मतलब विक्रमादित्य ने, महाराजा विक्रमादित्य ने शुरू किया है इसे। और यह जो है अवंतीपुर का नाम आप जानते हैं ना? जब आप 16 महाजनपद का नाम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उसमें अवंती का नाम सुनने को मिलता है। तो इस समय का आपका जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो आपका उज्जैन पड़ता है, जहाँ पे भगवान श्री महाकालेश्वर का मंदिर है, अर्थात उज्जैन, वही अवंती था। तो अवंती के महाराजा विक्रमादित्य जो थे, उन्होंने ही विक्रमी संवत शुरू किया। और उन्हीं के नवरत्नों में बराह मिहिर जो है, खगोलवेत्ता जो कह लीजिए थे, वह भी मौजूद थे। और दोस्तों, जैसे उस समय के महाराजा विक्रमादित्य थे और प्रेजेंट टाइम के जो है, इस समय के वर्तमान में जो वहाँ के महाराजा है वो भगवान शिव है, अर्थात महाकालेश्वर महाराज यहाँ के राजा हैं। देखिए, महाराज महाकालेश्वर के विषय में एक श्लोक याद आ गया, आपको सुनाना भी चाहूँगा। उन्हें कहा गया है, अवंतिकायां विहितावतारं मुक्ति प्रदानाय च सज्जनाम अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थं वंदे महाकाल महासुरेशम हर हर शंभु। आपने सुना भी होगा। तो दोस्तों, इस समय अर्थात अवंतीपुर जो है, अर्थात उज्जैन जो है, वहाँ के महाराजा हमारे भगवान शिव शंभु हैं। दोस्तों, आइए, तो मैंने चर्चा किया कि अवंती में महाराज विक्रमादित्य के जो नवरत्नों में बराह मिहिर थे, और उन्हीं के समकालीन कह लीजिए कि नवरत्नों में वो भी थे, अर्थात कालिदास जी। और कालिदास जी ने छंद के विषय में क्या कहा है, ये भी आपको हम बता दें। उसमें कहा गया है कि अपिमासम मसम कुर्यात छंदम भंगम ना कारेत, अर्थात आप मास को मस लिख दीजिए, लेकिन छंद के लय में भेद नहीं होना चाहिए, अर्थात रुकावट नहीं आनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो कालिदास जी ने यह छंद के विषय में लिखा है। तो दोस्तों, इसीलिए इसके 7 अंग हैं, जो कि कठोरता के साथ इनका पालन करवाती है, जिससे कि छंद जो है वो लय पूर्ण रहे। ठीक है, आइए उसी क्रम में हम पहला देखेंगे। आपको मैंने बताया था चरण, चरण चरण हो गया, पद हो गया, उसी को पद कहते हैं या पाद भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी यहाँ पे देखिए, यह इसका मुख्य अंग है, अर्थात छंद का, इसीलिए मैंने छंद के चरण लिखे हैं। तो दोस्तों, आपको ये पता है कि छंद में प्रायः कितने चरण होते हैं? ये प्रायः 4 चरण होते हैं। प्रायः ये जो है 4 चरण होते हैं।
चाहे वो हर गीतिका हो या दोहा हो या सोरठा हो। देखिए कुछ छंद होते हैं जिसमें कई सारी पंक्तियां होती हैं, लेकिन इसमें भी जो है चरण 4 ही दिखते हैं। और बहुत सारे आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें 2 ही पंक्तियां मिलती हैं, लेकिन इसमें भी चरण आपको 4 मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चरण आपको 4 ही मिल जाते। तो मैंने कहा दोस्तों कि प्रायः छंद में जो है वो 4 चरण होते हैं। 4 चरण, 1 2 3 4, और वैसे भी देखेंगे तो आपको 4 चरण मिल जाते हैं। ठीक है, और 4 चरण जो आपका ये दोहा है, ये दोहा है दोस्तों, चाहे हर गीतिका हुई या दोहा हुआ, चरण आपको प्रायः 4 मिलते हैं। तो दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको दोहा जो है 2 ही पंक्ति में मिल जाते हैं, 2 ही पंक्ति में मिल जाते हैं। तो इन पंक्तियों को हम जो है, पंक्तियों को क्या कहते हैं, पंक्तियों को हम दल बोलते हैं। दल, प्रत्येक पंक्ति को हम दल बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे बोर्ड का साइज ज़्यादा बड़ा नहीं, इसलिए मैंने 4 पंक्ति में कर दिया है, लेकिन जो है ये एक ही पंक्ति में दोनों आते हैं। तो यहाँ पे दोहा जो है 2 पंक्ति में आता है, और प्रत्येक पंक्ति को, चाहे वो दोहा हो या सोरठा हो, तो उसमें क्या होता है, प्रत्येक पंक्ति को हम दल बोलते हैं। दोस्तों आप चरण बोल लीजिए, पद बोल लीजिए, इसको चाहे चरण बोल लीजिए या पद बोल लीजिए, या आप अन्य भाषा में चतुर्थांश भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, प्रत्येक चरण को इसमें कह सकते हैं हम चतुर्थांश। ये यहाँ भी आप बोल सकते हैं, चतुर्थांश भी कहा जाता है। मैंने कहा कि जैसे दोहा हो गया, इसमें 2 ही पंक्ति होती है। ठीक है, कुछ में यह पंक्तियों की संख्या बढ़ जाती है, और इन पंक्तियों को हम दल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ पे हरि गीतिका में देखिए, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। यहाँ पे आपको ये देखना है कि यहीं पे आपने देखा था ना, मैंने बताया था कि इसके भिन्न भिन्न कई सारे पार्ट हैं। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो मैंने तुक वाली बात बताई थी, तुक अर्थात जो स्वर या व्यंजन लास्ट वाले होते हैं उनका भी सम्मेल होना चाहिए। जैसे मैंने कहा, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। माँ यहाँ पे आया, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, अर्थात माँ यहाँ पे भी आया। तो ये जो है, ये तुकांत जो है, इनका भी कहीं कहीं आपको ये सम्मेलन अर्थात प्रायः मिलता है, और कहीं कहीं आतुकांत होता है, अर्थात आपको ये स्वर या व्यंजन लास्ट में नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो ये 2 प्रकार के होते हैं, चाहे ये तुकांत में सम्मिलित हो, समतुकांत या असमतुकांत या आतुकांत कह लीजिए। ठीक है, तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो मैंने कहा, अब दोहा में देखिए, इसमें कई पंक्तियां हो जाती हैं। दोहा में क्या है, जैसे इसी में छप्पे ले लीजिए, उसमें भी 6 पंक्तियां हो जाती हैं। कितना कहा मैंने, इसमें जैसे छप्पे हो गया, छप्पे, इसमें क्या होता है, 6 पंक्तियां हो जाती हैं। चरण 4, पंक्तियां 6, और प्रत्येक पंक्ति को दल बोला जाता है। जैसे मान लीजिए छप्पे कैसे बनते हैं, बनने का आधार वही है। इसमें मान लीजिए, इसमें जो यूनिटी होती है वह रोला हो गया, और प्लस उल लाला,
इनका जो है सम्मिश्रण होता है। आप कुंडलिनी का नाम सुनते हैं, कुंडलियां का नाम सुनते हैं। तो जो कुंडलियां हैं यह जो है रोला प्लस दोहा से बनता है। तो दोस्तों यह भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने कहा कि पंक्तियां बढ़ सकती हैं, लेकिन चरण प्रायः जो होते हैं वो कितने होते हैं? चरण जो है वो 4 ही होंगे, ठीक है, अधिकतर जो अच्छे छंद हैं, ठीक है। दोस्तों मैंने यह भी कहा कि अगर मान लीजिए कि आप दोहा ले लीजिए तो इसमें क्या होते हैं, या चौपाई ले लीजिए तो इसमें सम चरण और विषम चरण होते हैं। सम और विषम, सम चरण और विषम चरण। मैंने कहा सम चरण और विषम चरण, विषम चरण। देखिए सम चरण यहाँ पे 2 और 4 रहेंगे, अर्थात पंक्ति में जो दूसरा और चौथा है चरण आपको उस पे ध्यान देना है। जैसे मैंने कहा कहूँ तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। अर्थात पहला और तीसरा ये आपका विषम में आ जाएगा, पहला और तीसरा आपका विषम चरण में आ जाएगा। और जो आपका दूसरा और चौथा है अर्थात सब प्रकार प्रभु पूरन कामा, और ये लास्ट वाला हरहु नाथ मम संकट भारी। तो आपका दूसरा हो गया और चौथा हो गया, ये आपका समचरण हो गया, सम संख्याएं भी हैं, समचरण हो गया। और आपका एक और ये 3 जो है ये आपके विषम में आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे ही एक एक अंगों का हम लोग व्याख्या अच्छे से करेंगे, ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट चरण देख लेते हैं, नेक्स्ट इसका अंग देख लेते हैं अर्थात छंद का।